नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और किसानों के अलावा स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। नियमित रेल सेवा अगली सूचना तक स्थगित। 30 जून तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 970 हुई, 411 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये 9 कदम प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों और स्वरोजगार में लगे लोगों को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए शीघ्रता से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 3 करोड़ छोटे किसानों को कर्ज के भुगतान में 31 मार्च तक मोहलत मिलेगी। खेती के लिए लिए गए ऋणों के भुगतान में भी मोहलत दी गई है और इनका जल्द भुगतान करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 25 लाख किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है, जिससे किसान 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋण प्राप्त कर सकेंगे। फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। इससे रेहड़ी पटरी लगाने वाले 50 लाख व्यापारियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण परियोजनाओं के लिए रोजगार दिलाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत भी रियायतों की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस कदम से अगले 2 महीने के दौरान 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सभी प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा और वे देश में कहीं भी किसी भी राशन की सरकारी दुकान से अनाज ले सकेंगे। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। शहरों में सरकार के धन से निर्मित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराया आवास परिसर में बदला जाएगा। सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपात क्रियाशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की। यह किसानों के लिए पहले घोषित किए गए 90,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगा। इसका उद्देश्य 3 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने 2.5 करोड़ किसानों को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की रियायत देने की भी घोषणा की। इस योजना में मछली पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों को भी शामिल किया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए आवंटित 3 लाख करोड़ रुपए से बिहार के लघु और मझौले औद्योगिक इकाइयों को भी लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि MSME की परिभाषा में बदलाव का लाभ बिहार में स्पष्ट दिखेगा। बिहार में जो अधिकांश उद्योग हैं या जो सर्विस सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो MSME में ही आते हैं और आज उसकी परिभाषा को बदलकर 1 करोड़ से 20 करोड़ तक जो इन्वेस्ट करेगा और जो टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा वो सारे के सारे उद्योग या सर्विस सेक्टर वो MSME की परिभाषा में आएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि बिहार के
90% से ज्यादा जो सर्विस सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएगा। इधर उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र के खादी, हैंडलूम और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इस पैकेज से लाभ होगा। बिहार में आप देखते हैं कि जो बुनकर वो जो सामग्री बनाते हैं, बड़े गरीब, हम लोगों ने उसको डेवलप किया और खादी मॉल बनाया है। और उसी तरह से एमएसएमई में हमारा फूड प्रोसेसिंग के काफी 500 से ज्यादा हमारा अभी काम कर रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। और उसी तरह से हमारा शिल्पकारी का इंडस्ट्री भी है। श्री रजक ने कहा कि बाहर से लौटे कामगारों के कौशल सर्वे से राज्य में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आज के दिन में 77,000 का मैपिंग हो चुका है, जो स्किल्ड लोग हैं, और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। निवेशकों को बता सकते हैं कि हमारे पास स्किल्ड अभी और बढ़ेगा, ये ज्यादा होगा, लेकिन अभी तक जो हुआ है, हमारा जो मैपिंग हुआ, डाटा जो तैयार हुआ है वो है। तो हमारे पास डाटा पूरा रहेगा तो हम निवेशकों को कह सकते हैं। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने खादी के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि अभिनेता ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार में खादी को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही बिहार की अर्थव्यवस्था में खादी उत्पादों का योगदान बढ़ेगा। प्रदेश में मनरेगा के तहत 2 करोड़ दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मनरेगा से विभिन्न योजनाओं को जोड़कर जॉब कार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों के जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 970 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक सबसे अधिक 122 मामले मुंगेर से सामने आए हैं। पटना से 98, रोहतास से 74, नालंदा से 63, बक्सर से 59, बेगूसराय से 46 और सीवान से 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं खगड़िया से 35, भागलपुर से 34, कैमूर से 33, मधुबनी से 31, भोजपुर से 28 तथा पश्चिम चंपारण से 25 मामले सामने आए हैं। अब तक 411 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 407 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इनमें से सबसे अधिक दिल्ली से लौटे 141 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं गुजरात से लौटे 97, महाराष्ट्र से 66, पश्चिम बंगाल से 22, हरियाणा से 17 और उत्तर प्रदेश से लौटे 13 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इधर देश भर में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 78,003 हो गई है। 26,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 33.63% हो गई है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,549 हो गई है। नई दिल्ली स्थित गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि सांस लेने में तकलीफ, छींक, खांसी और कफ कोरोना संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल है वहां मिले, अपनी जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो उसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेल की नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी। इन गाड़ियों में 30 जून तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों के पूरे पैसे यात्रियों को वापस कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेलवे ने कोरोना के कारण यात्रा न कर पाने वाले यात्रियों को टिकट के पूरे पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया है। रेलगाड़ी में चढ़ते समय यदि किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए गए तो उसे गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाएगा और उसे टिकट के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस बारे में गाड़ी के टीटीई आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए 10 दिनों के अंदर टिकट के पैसों की वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है।
अब तक लगभग 2.5 लाख लोग 185 ट्रेनों के माध्यम से राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे हैं। आज 34 ट्रेनों से 50,910 यात्री आए हैं। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कल 32 ट्रेन देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी, जिससे 46,795 यात्री आएंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे 65,000 मजदूरों को अब तक गोपालगंज और कैमूर से 22,000 बसों के माध्यम से अपने गृह जिला भेजा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया 50 दिन में पूरी कर ली जाएगी। आज अध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। श्री पोखरियाल ने कहा कि सीबीएसई की लंबित 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच करा ली जाएगी। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है। मेरा नाम विष्णुदेव पांडे है। हम घोषतामक गांव के निवासी हैं, जो नवादा जिला के अंतर्गत पड़ता है। हम बहुत छोटे किसान हैं। हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2,000 रुपए का राशि मिला, हम लोग के लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित हुआ। मेरा नाम आरती कुमारी है। समस्तीपुर न्यू कॉलोनी धर्मपुर के रहने वाले हैं और मेरा परिवार को फ्री अनाज मिला है, इसीलिए मोदी जी को धन्यवाद। विनोद कुमार, विलेज हथियामा, जिला शेखपुरा, प्रवासी हूँ। मुझे लॉकडाउन में 7 आदमी का गल्ला मिला और रुपया भी मिला। लॉकडाउन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉकडाउन में छूट मिलने से पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग के मद्देनजर बरौनी रिफाइनरी की कई इकाइयों में काम फिर से शुरू हो गया है। संचार प्रबंधक अंकिता श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले दिनों एलपीजी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कम किया गया था। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक रिफाइनरी अपनी क्षमता का 80% उत्पादन शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे में गोपालगंज जिले के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात जिले के घलौली चेक पोस्ट के पास पैदल चल रहे लोगों के एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। घायलों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए मेरठ भेजा गया है। ये सभी पंजाब से गोपालगंज के लिए पैदल आ रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली से कटिहार लौट रहे एक श्रमिक की गोपालगंज जिले के सिधवलिया के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इधर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर आज सुबह बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए। उजियारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूर मुंबई से मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इन्हें बस से कटिहार स्थित क्वारंटीन सेंटर ले जाया जा रहा था। और अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। सारण, सिवान, रोहतास, पटना, वैशाली, जमुई और मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। छपरा में तेज आंधी की वजह से एक दीवार के गिर जाने से 2 साल की एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और किसानों के अलावा स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। नियमित रेल सेवा अगली सूचना तक स्थगित। 30 जून तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 970 हुई, 411 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।